प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और मैं आज परमेश्वर का वचन आपके लिए लेकर के आई हूँ। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन से कि उपवास करना हमें क्यों ज़रूरी है, हमें क्यों उपवास रखना चाहिए। तो आज हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, जैसे कि उसका हम पहला पॉइंट देखेंगे, परमेश्वर के करीब आने के लिए। तो आप उपवास किस लिए रखते हैं? तो कभी कभी जब हमको ऐसा लगता है कि हमको उपवास की आवश्यकता है, तब हम परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं और उपवास करते हैं। तो कभी कभी हमको अपने जीवन में ऐसा लगता है कि समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और टेंशन बहुत ज़्यादा है, कुछ चीज़ें सही नहीं लग रही हैं, तब हम परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, उपवास करते हैं। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि हम उसका पहला पॉइंट देखने जा रहे हैं कि हम परमेश्वर के करीब आने के लिए उपवास रखते हैं। तो जैसे कि उपवास हमें संसार की बातों से ध्यान हटाकर परमेश्वर की ओर हमारा ध्यान लगाता है। जब हम भूखे होते हैं तो हमारा शरीर कमज़ोर होता है, लेकिन आत्मा जो है हमारी मजबूत होती है। जैसा कि भजन संहिता 35:13 में लिखा है कि जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास कर कर के दुख उठाता रहा, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। तो जब आप प्रार्थना करते हैं और उपवास करते हैं तो आपकी प्रार्थना का फल आपकी गोद में ज़रूर आएगा। जैसा कि दाऊद कहता है कि मैं टाट ओढ़े रहा और प्रार्थना करता रहा, ताकि मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में आ गया। कि जब दाऊद उपवास करता रहा, प्रार्थना करता रहा, तो उसकी प्रार्थना का फल उसकी गोद में आ गया। और दूसरी बात, पश्चाताप और नम्रता। जब हम उपवास करते हैं और उपवास करके पश्चाताप करते हैं और अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख दीन करते हैं और अपने पापों की पहचान करते हैं और फिर पश्चाताप करते हैं, तो और दीनता के साथ अपने परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, तो ये एक तरीका है। ऐसा नहीं कि हम उपवास नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमें माफ़ नहीं करेंगे, हमारे पापों की सज़ा देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये एक तरीका है कि हम उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं और पश्चाताप करते हैं और अपने आप को दीन करते हैं। तो ये एक तरीका है कि हम परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करते हैं, अपने आप को दीन दिखाते हैं। जैसा योएल की पुस्तक 2 के 12 में लिखा, तो भी यहोवा की यह बाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। तो यहाँ पर प्रभु कहते हैं कि आप रोते पीटते परमेश्वर के पास आओ अपने पूरे मन से। यहाँ पर एक बात लिखी, अपने पूरे मन से। जब हम पूरे मन से परमेश्वर पे समर्पित होते हैं तब परमेश्वर हमारी उपवास प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और उसका उत्तर देते हैं। इसलिए हमें उपवास करना ज़रूरी होता है। और जब आपको कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो और आपको मार्गदर्शन प्राप्त करना हो, तब आप परमेश्वर के पास आ सकते हैं। जैसा कि तीसरा पॉइंट बताता है, ईश्वरीय मार्गदर्शन प्राप्त करना। जब आपके लिए सारे रास्ते बंद हो और आपके पास 2 ऑप्शन हो, 3 ऑप्शन हो कि आपको करना क्या है, आपको समझ में ना आ रहा हो, तब आप उपवास और प्रार्थना कर सकते हैं, जिसके कारण परमेश्वर आपका सही मार्गदर्शन करेंगे। और जो 3 मार्ग आपको दिखाई दे रहे थे, उसमें से आपका परमेश्वर एक मार्ग, जो सही मार्ग होगा, उसका चुनाव करने में आपकी मदद करेंगे। जैसा कि एजरा 8:21 में लिखा हुआ है, तब मैंने वहाँ अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार किया, इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हों और उससे अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। क्योंकि मैं मार्ग में शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था, क्योंकि हम राजा से ये कह चुके थे कि हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। तो यहाँ पर आप देखेंगे परमेश्वर के वचन में कि एजरा ने उपवास प्रार्थना किया और उसने अपने संपत्ति और अपने बाल बच्चों की सुरक्षा मांगी। तो जब आप देखेंगे कि आपकी सुरक्षा के लिए कोई चीज़ नहीं है, तब आप परमेश्वर से
सुरक्षा मांग सकते हैं और परमेश्वर आपकी सुरक्षा करेंगे। यहाँ पर एजरा राजा से नहीं मांग पाया सुरक्षा, क्योंकि उसने कह दिया था कि मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। जो परमेश्वर को खोजते हैं उनके लिए परमेश्वर हमेशा तैयार रहते हैं। तो इसलिए वो ये कहने से लजाता था, कैसे मैं राजा से प्रोटेक्शन मांगूँ अपने परिवार के लिए या अपनी इस यात्रा के लिए। तो उसने क्या किया, उसने उपवास किया और उपवास करके परमेश्वर से सहायता मांगा और परमेश्वर ने उसकी मदद किया। तो जब आपको ईश्वर के मार्गदर्शन की आवश्यकता हो ना, तब आप उपवास करें और प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके लिए मार्ग निकालेंगे और परमेश्वर आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। चौथी बात, आध्यात्मिक शक्ति पर विजय। उपवास जो है शैतान पर विजय पाने और आत्मिक चुनौतियों से निपटने के लिए शक्ति प्रदान करता है। उपवास जो है आत्मिक युद्ध में हमारी बहुत मदद करता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये जो दुष्ट आत्माएं होती हैं ये बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलती हैं, तो इसलिए हमें उपवास और प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हमको शैतान पर विजय पाने के लिए और जो आत्मिक चुनौतियां हैं जो शैतान लेके आता है उसे निपटने के लिए हमें उपवास और प्रार्थना करना ज़रूरी है। यहाँ तक कि यीशु ने भी मत्ती 4 के 1 अध्याय से लेकर 11 वचन तक आप देखेंगे कि उन्होंने उपवास किया और यहाँ पर शैतान उनको प्रलोभन लेकर के आया, ताकि शैतान आत्मिक युद्ध लेकर के आया और उसने सांसारिक चीज़ों को दिखाया। तो उपवास जो है वो हमें आत्मिक रूप से उन्नति करने और आत्मिक युद्ध से विजय प्राप्त करने में सहायता करता है। मैं आशा करती हूँ आज का ये वचन आपको आशीष दिया है। जैसे कि उपवास करना क्यों ज़रूरी है। उपवास आप तब कर सकते हैं जब आपको परमेश्वर के करीब और करीब आना हो, जिससे कि आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकें, संसार की आवाज़ जो है वो धीमी हो जाए। शमूएल को परमेश्वर ने बुलाया, तब शमूएल जो था वो संसार की बातों पर ध्यान नहीं देता था, वो परमेश्वर की बातों पर ध्यान लगाता था, इसलिए उसने परमेश्वर की आवाज़ को सुना। लेकिन वहीं पर एली के बच्चे थे जो पूरी तरह से पाप में फंसे हुए थे, उनको कभी परमेश्वर की आवाज़ सुनाई नहीं दिया। तो इसलिए जब आप संसार की आवाज़ को धीमा करते हैं तब आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाते हैं। और दूसरी बात, पश्चाताप और नम्रता। जब उपवास करते हैं नम्रता आपके जीवन में आती है, आप दीन बनते हैं। जब उपवास करते हैं तब नम्र होते हैं, दीन बनते हैं और परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को सौंपते हैं। तीसरा पॉइंट है ईश्वरीय मार्गदर्शन प्राप्त करना। जब आपको ईश्वर के मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तब आप उपवास कर सकते हैं, जो आपकी मदद करेगा कि आपको सही चुनाव करने के लिए आपको करना क्या है। आपको परमेश्वर से सुरक्षा मांगना है तब आप उपवास को रख सकते हैं। और चौथी बात, आत्मिक युद्ध में उपवास और प्रार्थना हमें विजय दिलाते हैं। तो इसीलिए इन चारों बातों को आप जब अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तब आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके लिए मार्ग निकालना है। परमेश्वर आपके आत्मिक युद्ध में मदद कर रहे हैं और परमेश्वर आपको नम्र और दीन बना रहे हैं। परमेश्वर को आप अपने करीब पा रहे हैं, तब आप देखने पाएंगे। मैं आशा करती हूँ आज का ये वचन आपको आशीष दिया है। परमेश्वर इस वचन से आप सबको बहुत आज के आशीष से। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।